एक छोटी सी लापरवाही बड़ी बीमारी की वजह बन सकती है, लेकिन सही समय पर सही जानकारी आपको और आपके परिवार को सेहतमंद जिंदगी दे सकती है। तो अब सेहत के लिए अंधेरे में नहीं, रोशनी की ओर बढ़िए, क्योंकि न्यूज फर्स्ट लाया है महाराष्ट्र के सबसे बड़े डॉक्टर्स को आपके घर तक, जहां बीमारियों का नहीं, सेहतमंद जिंदगी का रोड मैप मिलेगा, जहां इलाज से पहले बचाव की ताकत पर जोर होगा। हेलो डॉक्टर, जहां डॉक्टर सिर्फ एक्सपर्ट नहीं, आपके हमसफर है। हर बीमारी की जड़ तक पहुंचने वाली सलाह, हर उम्र के लिए सेहत का मंत्र और हर सवाल का जवाब बिल्कुल मुफ्त। हेलो डॉक्टर, आपकी सेहत आपकी जीत। नमस्कार, मैं हूं सोनाली। आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट पॉडकास्ट, जहां होती है हर मुद्दे की खुलकर बात। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नेहा गोइंका अग्रवाल, जो कि एमबीबीएस डीएनबी क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर नेहा, हमें बताइए, आपने डॉक्टर बनने का फैसला कब और क्यों लिया? यस, सिंस चाइल्डहुड ही ये एक सपना रहा है। मेरे ग्रैंडफादर भी एक डॉक्टर रहे हैं, सो आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड हिम। एंड सिंस देन हमेशा एक था दिमाग में कि आई वांट टू सर्व द सोसाइटी, एंड व्हाट बेटर वे टू सर्व द सोसाइटी देन बीइंग अ डॉक्टर। सो बचपन से ही था, सीइंग माय ग्रैंडफादर, ये एक इंस्पिरेशन था। इस डॉक्टर बनने की जर्नी में आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा? As we all know, to become a doctor, it's a rigorous journey. First, you have to clear the entrance, then MBBS, then again a entrance, then post graduation. So obviously, it's a long, rigorous journey. But अगर आप consistent रहते हैं, तो मुझे लगता है it's always joyful. And since it's your passion, तो वो journey भी difficult नहीं लगती है. Critical care field में आपने क्यों चुना? आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन समथिंग चैलेंजिंग। तो मुझे ऐसा लगता है क्रिटिकल एंड समथिंग जहाँ पे बहुत ही आपको स्विफ्ट होना पड़ता है। योर डिसीजंस कैन मेक डिफरेंस ऑफ ऑलमोस्ट, मतलब 0 to 100% का डिफरेंस आ जाता है। लाइफ एंड डेथ का मैटर रहता है। सो आई थिंक इट इज द मोस्ट चैलेंजिंग, वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग फील्ड्स इन मेडिसिन। सो दैट मेड इंस्पायर्ड मी फॉर बीइंग अ क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट। आईसीयू में सबसे चैलेंजिंग केस आपके कौन सा है? Yes, one such patient I would say, रिसेंटली एक पेशेंट आया था। ऐसे तो बहुत सारे, आईसीयू इटसेल्फ इज अ चैलेंजिंग फील्ड है ना। वहां पे अगर आपका कुछ सेकंड्स का या मिनट्स का भी डिले हो जाता है, तो इट कैन इम्पैक्ट योर पेशेंट्स आउटकम अ लॉट। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं। बट यस, इफ आई कुड रिमेम्बर जस्ट द रीसेंट वन, द पेशेंट केम टू अस इन एन अनकॉन्शियस स्टेट। ऑलमोस्ट जीसीएस कुछ भी नहीं था पेशेंट का। पेशेंट को वेंटिलेटर पे हमें लेना पड़ा। ग्रेजुअली हमने उसका वर्कअप किया एंड उसको काफी सारे रेयर डायग्नोसिस थे, लाइक मिक्सिड्यूमा कोमा, अ सीवियर फॉर्म ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। एंड साथ ही साथ उसको एक एसोसिएटेड ऑटोइम्यून डिसीज भी था, जो उसके ब्रेन को अफेक्ट कर रहा था, विच वी कॉल इज अ स्टेरॉइड रिस्पॉन्सिव एन्केफेलोपैथी associated with autoimmune thyroiditis. The patient came in unconscious state. वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, और जब हमारे यहाँ से डिस्चार्ज हुई, वो चल के घर गई, एंड शी नाउ ऑल्सो कम्स फॉर फॉलो अप। सो दैट वाज वन ऑफ द गुड केसेस आई कुड एन्यूमरेट। ऐसे कौन से डिसीज रहते हैं जो सबसे जल्दी महिलाओं में होते हैं? जल्दी होते महिलाओं का, दे आर वेरी इग्नोरेंट, दे आर ऑलवेज गिवर्स, है ना। सो वो केयर देते तो हैं, बट दे आर वेरी मच नेग्लिजेंट अबाउट देयर ओन हेल्थ। सो आई वुड से वंस यू आर इन द पेरीमेनोपॉजल एज, पर्टिकुलरली उस एज में हमें हमारे बोन हेल्थ के ऊपर, हमारे जो क्रोनिक इलनेसेस रहते हैं लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रोलेमिया, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, इन सब पे हमें पर्टिकुलरली बहुत ध्यान देना चाहिए। बिकॉज ये इसके कोई बहुत ऑब्वियस सिम्टम्स नहीं होते हैं, और अगर इसको हम निग्लेक्ट करते हैं, जो कि काफी सारी महिलाएं अपनी छोटी मोटी परेशानियों को निग्लेक्ट करती है, देन दिस मे अफेक्ट योर ऑल द ऑर्गन्स, एंड दिस मे बी ड्रेडफुल। सो यही है कि व्हेन यू आर रीचिंग योर 30s 40s, रेगुलर चेकअप्स of your blood sugar levels, of your BP, your heart conditions, all these are very important. एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, हम रैंडमली, मैंने देखा है कि महिलाएं ओसी पिल्स या हार्मोन थेरेपी का यूज कर लेती है, और आज पर्टिकुलरली आफ्टर कोविड हाइपर कोएगुलेबिलिटी बहुत बढ़ गया है। हाइपर कोएगुलेबिलिटी से मतलब है जब हम ओसी पिल्स लेते हैं, उसका भी हमारे जो ब्लड पे है गाढ़ा होने का इफेक्ट होता है। ऑलरेडी कोविड के बाद ये चीज हुई है कि हमारे शरीर में ब्लड क्लॉट्स काफी ज्यादा बनने लगे हैं। प्लस अगर हम ओसी पिल्स वगैरह अनइंडिकेटेड या अनऑथराइज लेते हैं, बिना किसी डॉक्टर की सलाह के बिना, तो ऐसे में कभी कभी ये हाइपर कोएगुलेबल स्टेट बढ़ सकता है, और यंग पेशेंट्स में स्ट्रोक और वीनस थ्रोम्बोसिस ऐसी बड़ी परेशानी निर्माण हो सकती है।
तो ये 2 चीज के लिए मैं कहना चाहूंगी, एक तो अपना रेगुलर चेकअप करते रहिए हम्म। और अनइंडिकेटेड या अनऑथोराइज्ड या फिर जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया है ऐसा कुछ भी मेडिकेशन हमें नहीं लेना चाहिए। महिलाओं के लिए हेल्थ से, महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा महिलाओं में देखा गया है कि जैसे बहुत सी मतलब स्ट्रेस होती है काम को लेकर, मतलब बहुत स्ट्रेस होता है, तो उनके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए महिलाओं ने? एक तो सबसे लाइफस्टाइल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये जो Yes. सब चीजें हैं ये हमारी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करती है। अगर हम हमारा फूड हैबिट्स रेगुलराइज करें, एक 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप, हम हेल्दी स्लीप पैटर्न फॉलो करें, प्लस योगा एंड मेडिटेशन, ऑल दीज हेल्प्स इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड ऑल यू रेगुलराइज योर लाइफ। तो मुझे ऐसा लगता है फूड हैबिट्स, लाइफस्टाइल, स्लीप पैटर्न एंड योगा, एक्सरसाइज एंड मेडिकेशन। यंग स्टूडेंट्स को क्या संदेश देना चाहिए? यस, आज के कॉम्पिटिटिव जमाने में स्टूडेंट्स आर इन अ ग्रेट लॉट ऑफ स्ट्रेस और दे आर ऑलवेज ऑन द टो, और वो शॉर्टकट्स ढूंढते रहते हैं, कंसिस्टेंटली भागते रहते हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगी, देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ। बी काम, बी पेशेंट, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए एंड इट विल गिव यू द रिजल्ट्स। इस कंसिस्टेंसी में हमें कुछ भी निग्लेक्ट नहीं करना है, ना हमें हमारी फूड निग्लेक्ट करना है, ना हमें स्लीप निग्लेक्ट करना है। जस्ट बीइंग कंसिस्टेंट विल गिव यू द रिजल्ट्स। देयर आर नो शॉर्टकट्स। इवन हमने देखा है कि जिम जाते हैं, मसल्स उनको कुछ महीनों में बनाना है। नो, this is not the right way. Everything needs consistency and results will come only if you are consistent enough. So don't go by shortcuts, don't be stressful, and जितना हम काम कर रहे हैं या हम वर्क कर रहे हैं, साथ ही साथ रिजुविनेट करना और लाइफ को थोड़ा ईज में लेना वो भी इम्पोर्टेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है वो भी एक चीज इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना, थोड़ा मेडिटेशन करना, ऑल दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट।